मानव समाचार, मानवता के हक में तरीके से हमने 1 बरस पहले इस बीमारी पर हमने काबू पाया था और हमारे शहर में कोरोना बिल्कुल ज़ीरो पर चला गया था। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि दूसरी लाट फिर से कोरोना की हमारे शहर में भी उसका बहुत घटनाएं देखने को मिल रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे मालेगांव शहर में 35 हॉस्पिटल शुरू है, जिसमें से 113 मरीज़ हैं ना। मालेगांव के 113 मरीज़ हैं, 163 मालेगांव शहर के बाहर के हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे शहर का कॉरपोरेशन का अगर मैनेजमेंट सही नहीं होता और यहाँ पर अगर मरीज़ों की अच्छी से देखभाल नहीं होती तो बाहर से आने वाले जो बैरूनी बाहर के जो आसपास के देहातों से, आसपास के दीगर शहरों से जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो वो क्या आने की हिम्मत करते। लेकिन सभी हमारा जो स्टाफ है, महानगर पालिका का हमारा जो स्टाफ है, उसमें हमारी उपायुक्त है, सहायक आयुक्त है, हमारे मेडिकल ऑफिसर है सपना ठाकरे, और हमारा जितना भी डॉक्टर्स का स्टाफ है, ये रात और दिन 24 घंटे हमारी महानगर पालिका का एक कर्मचारी भी बिना छुट्टी के रोज़ाना अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। उसका रिज़ल्ट ये मिलता है कि लोग बाहर से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमको मालेगांव में आकर इलाज करना है। हमारे शहर के पेशेंट की संख्या कम है, लेकिन बाहर से आने वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हमारा जो स्टाफ है और हमारे यहाँ पर ना तो मेडिसिन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन के लिए भी हमें रात में भी अगर फ़ोन आते हैं तो ऑक्सीजन भी किस तरीके से ऑक्सीजन का निवेदन हमने किया है कि ना तो ऑक्सीजन हमारे शहर में किसी को घट रहा है। वावेला बहुत मचा, लेकिन बिल्कुल सब गलत और बेबुनियाद बातें हैं। ना मेडिसिन कम पड़ रहा है, ना ही हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन कॉरपोरेशन के दवाखानों में ही की बात हो रही है ना। बिल्कुल कुछ भी चीज़ों की कमियां हमारे यहाँ पर कॉरपोरेशन की तरफ से बिल्कुल नहीं हो रही है। सब चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल बरकरार है। इसमें मालेगांव महापालिका ने जितने भी उपाय योजना अच्छी तरह से करनी चाहिए वो सब की हुई है। सबसे पहले हमने वार रूम तैयार कर दिया है। वार रूम में 3 शिफ्ट में हमारे कर्मचारी है, महसूल का कर्मचारी है, पुलिस का कर्मचारी है। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो वहाँ पे फ़ोन कर सकता है। वो सब फ़ोन नंबर यहाँ सब शहर में डिस्प्ले कर दिए गए हैं। वार रूम में हमने बड़ा सा स्क्रीन लगाया है। वहाँ पे हमने smartmalegaon.in नाम की एक वेबसाइट तैयार की है। इस वेबसाइट पे हमें कितने बेड हर हॉस्पिटल में खाली है, उसमें O2 के बेड कितने हैं, ICU के बेड कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने उपलब्ध है, सब माहिती वहाँ पे उपलब्ध होती है। उसी तरीके से हमने मालेगांव शहर में 4 CT स्कैन करने वाली केंद्र है, तो उनको भी वहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। तो वहाँ पे कितने CT स्कैन दिन में होते हैं उनकी माहिती हमको पता चल जाती है। उनके रेट भी हमने भूसे साहब ने मीटिंग ली तब कम करके 2500 से 2000 कर लिए हैं। बाद में शहर में जो अस्पताल है, ये अस्पताल में ज़्यादा रेट से उनको बिल दिया जाता है मरीज़ों को, ऐसा हमको पता चला। हमने 8 ऑडिट की टीम लगाई है। हर रोज़ उनको 4 से 5 हॉस्पिटल निश्चित करके दिए हैं, वहाँ पे जाके उसकी तपासनी करते हैं। उसके बाद हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हर अस्पताल में कैसी है ये इसकी तपासनी करने के लिए 8 टीम्स लगाई है। वो अस्पताल में जाके वहाँ पे ऑक्सीजन सही में लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, उसके ऑक्सीजन की कमतरता है या कोई सिलेंडर छुपा के रखा है, इसकी वो तपासनी कर लेते हैं। उसके बाद 8 टीमें हमने रेमडेसिविर औषध इंजेक्शन की तपासनी करने के लिए निश्चित की है। वो हर रोज़ जाके वहाँ पे वो तपासनी करते हैं कि बराबर उसी पेशेंट को रेमडेसिविर दिया जाता है जिस पेशेंट का नाम कलेक्टर ऑफिस से आता है, उसकी वो जो खाली वायल है वो जमा करके रखते हैं या नहीं है, ये देखते हैं।
उसके बाद पहली वेव के बाद ऐसा हमें मालूम पड़ा कि अपने पास ऑक्सीजन की कमतरता हो सकती है। इसलिए यहाँ पे भरत गैस करके एक है मेहता करके, तो उनको हमने परवानगी दी थी कि आप यहाँ पे प्लांट डालें। तो अभी आयुक्त साहब आने के बाद अभी एक 15-20 दिन में उसका प्लांट शुरू होने वाला है। तो उसकी कैपेसिटी दिन में 1000 सिलेंडर तैयार करने की है। वो आ जाता है तो हमारी बहुत सारी तकलीफ़ें कम हो सकती है। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी 90 से 100 टीम्स बनाई हुई है। वो टीम्स घर घर पे जाते जो पेशेंट है उसके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट लो रिस्क कॉन्टैक्ट उनकी वहाँ से माहिती लेता है और उनको क्या क्या एहतियात बरतनी है, आजू बाजू के लोगों को क्या एहतियात बरतनी है उसकी वो माहिती देते हैं। उसी तरह से उन लोगों तक पहुँचने के लिए हमने फ़ोन नंबर दिया है, उस पर हम उनको पेशेंट को हमारी तरफ से मालेगांव महापालिका तरफ से मुफ्त में जो इलाज के लिए औषध लगते हैं वो भी देते हैं। उसके बाद हमने कंटेनमेंट जोन हर बार अब तक कम से कम 21 बार हमने रिवाइज़ किए हैं। इस बार अभी परसों आयुक्त साहब आने के बाद हमने नए 90 कंटेनमेंट जोन बनाए, तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। पहले हम बड़े बड़े बनाते थे, तो ये छोटे कंटेनमेंट जोन बना से हमारा अप्रोच फोकस होने वाला है। और इसी कारण है कि मैं आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि शहर के जो पेशेंट वो कम हैं, जो भी हमारे पास अभी लोड है वो बाहर का है। तो उसी के लिए भी हमने अभी पत्र तैयार करा है आजू बाजू के गाँव के जो सक्षम अधिकारी है वीडियो वगैरह, तो हम उनको पत्र देने वाला है कि आप भी अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाएं। क्योंकि क्या होता है देहातों में जो पेशेंट रहता है वो उसको अर्ली इसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो उसको देर हो जाती है यहाँ तक आने के लिए। फिर अपने यहाँ आते हैं तो सारा हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने के लिए प्रेशर रहता है, हम उसको एडमिट कर लेते हैं, लेकिन फिर वो इतना हाई स्टेज में चला जाता है कि हम उसे बचा नहीं पाते। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा डेथ का रिकॉर्ड है वो सहारा अस्पताल का है। तो इसलिए नहीं कि वहाँ का मैनेजमेंट ख़राब है, इसलिए है कि हमने ऐसे पेशेंट लिए कि जिनको शहर में कहीं भी कोई भी नहीं रहता था। आयुक्त साहब जब पहले दिन आया तो उन्होंने ये परिस्थिति खुद की आंखों से देखी। एक पेशेंट वहाँ पे आया हुआ था और वो सारे शहर में सभी अस्पताल में जाके वहाँ पे आया हुआ था, बराबर है ना सर, और उसको कोई नहीं ले रहा था। लेकिन हमने बड़े मतलब उसको इज्जत से हमने ऊपर लेके जाके मैडम खुद उसे लेके गई, वहाँ पे उससे ट्रीटमेंट चालू की, वो लोग खुश हो गए। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। उसी प्रकार हमने 500 सिलेंडर खुद के खरीद लिए हैं। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन का रहता है वो बिना दिक्कत चला रहता है। मतलब हम देखिए ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है कि उसमें थोड़ा भी खंड पड़ जाए तो अपने 150 पेशेंट मर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लिए हैं। तो इसी कारण कभी हम गैप नहीं पड़ने देते, वहाँ से जो लाते यहाँ से खाली फिर भर के वहाँ से लाना, इस प्रकार से। उसके बाद जो आवश्यक क्षमता है वो हमने प्रिपेयर करके रखी है। आज हमारे पास कहाँ से आ रहा है? सिलेंडर जो है वो पिनाकल एजेंसी है, फिर श्री गणेश सिन्नर है, फिर रविंद्रन नासिक है और गजानन गैसेस है। और उसके बाद हमने औरंगाबाद में जब बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था तो FDA के कमिश्नर काली साहब उन्होंने हमें वहाँ पे टाइप कर दिया था। वहाँ से अपने को 300 से 400 सिलेंडर मिलते, उसमें से प्राइवेट सेक्टर 300 लेता है और 50-60 कुछ सिलेंडर होते वो अपने लिए लगते, क्योंकि आपने को प्राइवेट डॉक्टर का भी ख्याल रखना है तो उनको भी थोड़ा बार सिलेंडर मिले, इसलिए वो व्यवस्था हमने करके दी है। उसके बाद जो क्षमता का मैंने बताया, तो फिलहाल अपने यहाँ दिलावर हॉल में पूरा वायरिंग पूरा पाइपलाइन ऐसे कि एकदम मस्त पैकी किया हुआ है। सिर्फ अपने को सिलेंडर मिल जाए एडिशनल तो हम वो भी चला सकेंगे। और उसके बाद अगर वो भी कम पड़ता है तो हमने मंसूरा कॉलेज है उसमें पहले से ही 6-7 महीने पहले ही सब पाइपलाइन करके रखी है, तो हम उसे कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमने एक अच्छी तरह से व्यवस्था करके रखी है। आयुक्त साहब जब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे तो उन्होंने अपने को 2 कोटी रुपया मंजूर करके दिया था DPDC में से, तो उसमें से हमने 2 कोटी के औषध खरीद कर लिए। 1.5 महीने का वो स्टॉक अपने पास है। तो औषधों को भी कोई ऐसा दिक्कत मालेगांव महापालिका के अस्पताल को नहीं है। और अभी तक पिछले साल हमने 12 से 13 कोटी खर्चा किया है मालेगांव महापालिका ने, उसमें से खुद ने 8 कोटी का खर्चा किया है। कलेक्टर ऑफिस से हमको 4 से 5 कोटी मिले हैं, उसमें से अभी 3 कोटी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से जो भी मैनेजमेंट किया है शहर के हिसाब से बहुत अच्छा और लाजमी नियोजन हमने करके रखा है। जो कैपेसिटी बनानी चाहिए थी शहर के हिसाब से हमने बना के रखी है। जो लोड आ रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि जो बाहर गांव से पेशेंट आते हैं उनको हम मानवता के रूप से हम अपने यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो धन्यवाद। इंजेक्शन यानी मेडिसिन, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन,
जो कुछ भी महानगर पालिका ने अपने बलबूते पर किसी ने मतलब जो भी अफवाहें गश्त कर रही हैं वो सारी अफवाहें ही है। जो भी है यहाँ पर हमने अपने बलबूते पर सब चीज़ मंगवाई है, सब चीज़ का स्टॉक किया है। और जो अभी हम मिनी ऑक्सीजन प्लांट की भी जो हमने शुरुआत की है, ये बीमारी कभी यानी अगर हमेशा रहने वाली है अगर तो वो ऊपर वाले की तरफ की बात है। तो इसके लिए आगे का जो ये बोलते हैं ना फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये उसकी तैयारी हम ले रहे हैं। ये सब डेंजर कारपोरेशन के वो सिलेंडर आए और जो नगर से आने वाले थे शहर के आमदार साहब ने जो बोले है ना, दो सिलेंडर में सुबह साहब से बात किया, वो भी बात झूठ है, मिले नहीं अभी तक। हाँ, आज ऑक्सीजन का एक सिलेंडर अभी सिविल में आया है, वो कलेक्टर के मार्फत अभी खाली हो रहा है, बड़ा टैंक अभी खाली हो रहा है। इसके पहले भी आया था, दादा भूसे ने उद्घाटन किए थे, वो शासन की ओर से लगाया गया। और आज तक जो पिछला मैं बताया था इसलिए तो पिछले साल का जो कोविड का मामला था, जब भी मालेगांव कारपोरेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव कारपोरेशन के हद्दी के अलावा पेशेंट जब भी ग्रामीण के और अतराफ के शहर छोटे बड़े शहरों के पेशेंटों का भी इलाज किया, वो इंसानी ना क्योंकि पहले जवाबदारी ऐसी होती है कि अगर इंसान आया है बीमार, उसको पहले एडमिट करने का, उसका इलाज लेने का, फिर कौन से शहर का वो नहीं देखे जाता, ग्रामीण का है कि कारपोरेशन हद्दी का है ना। और आज भी कारपोरेशन हद्दी के बाहर के ग्रामीण के इतने पेशेंट है जो ज्यादातर हमारे अगर मान के चलो 100 है तो बाकी अगर 200 दूसरे हैं तो वो ग्रामीण के। और इसीलिए अभी उपायुक्त साहब ने बोला कि वो वीडियो से बात कर एफडीओ से बात करेंगे ताकि भाई वहाँ भी वो जिम्मेदारी निभाए। जरूरत पड़ी तो हम गवर्नमेंट को डिमांड करेंगे इतना कारपोरेशन का खर्चा ग्रामीण के लोग पे या दीगर लोग पे हुआ, 5 कोटी अभी 2 कोटी पिछला और अभी 3 कोटी ये वही टेबल में नासिक से मिला, तो वो पैसा और अगर मिल जाए तो फिर वो अच्छा हो जाएगा। हम ग्रामीण के लोग का भी कर रहे, आजू बाजू के शहरियों का भी कर रहे, और कारपोरेशन को पीछे तो पैसे ही नहीं था, वो पूरा पैसा कारपोरेशन ने खर्चा करा था। वो पिछले साल का 2 कोटी अभी आया था, तो पूरा पैसा कारपोरेशन ने 14 एप्रिल से और जनरल फंड में से खर्चा किया, बराबर ना। के पेशेंट नहीं ले रहे, अतराफ के सब पेशेंट ले रहे जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, ग्रामीण हो या मनवाड़ हो या आजू बाजू के और शहर के आते हैं। असल में मालेगांव कारपोरेशन के पूरे डॉक्टर, नर्सेस, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, आरोग्य अधिकारी, आयुक्त, उपायुक्त है ना, सहायक आयुक्त और सभी एचओडी का काम बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छे और अच्छे ढंग से जिम्मेदारी निभा रहे। पिछले साल भी निभाए, अभी भी निभा रहे और मुझे उम्मीद है आगे भी निभाते रहे। इसके लिए मैं मालेगांव शहर वासी और ग्रामीण के लोगों की तरफ से और अतराफ के शहर के लोगों की तरफ से हमारे कारपोरेशन के सभी आयुक्तों, उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों, हमारी हेल्थ ऑफिसर और तमाम एचओडी का, तमाम डॉक्टरों का, मालेगांव के, इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब, उपायुक्त साहब, अपने पिछले महापौर साहब, इन्होंने सारी मालूमात आप सभी को दी है, लेकिन मैं उसमें एक ऐड करना चाहूँगी कि अपने मालेगांव शहर में या पूरे हिंदुस्तान में लसीकरण चल रहा है। लसीकरण के बारे में अपना मालेगांव बहुत ज़्यादा पीछे है, तो मैं आप लोगों की तरफ से आह्वान करना चाहूँगी अपने मालेगांव वासियों को, ये जो कोरोना की स्थिति अपने को संभालनी है, इसका एक ही जो नतीजा है कि लसीकरण अगर बढ़ाते हैं तो अपने आप ये पेशेंट्स का तादाद जो इतनी जल्दी ज़्यादा तौर से आ रहा है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए मेरी जनता से ये आपके तौर से आह्वान करना चाहूँगी कि अपने मालेगांव शहर में जो अपने कॉरपोरेशन में 14 नागरिक आरोग्य केंद्र है, 3 दवाखाने हैं और 5 प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे लसीकरण चल रहा है, वहाँ जाके पब्लिक ने अपना लसीकरण करना चाहिए। अभी जो चल रहा है 45 से आगे के लोगों का चल रहा है, लेकिन 1 तारीख से 18 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उनका लसीकरण होने वाला है। तो आप ये अगर हमारे लिए एक डेली जगह रखेंगे,
तो उसमें डेली अगर यहाँ के आज कौन सा कहाँ पे लसीकरण हो रहा है ये अगर आप डेली वहाँ पे डालेंगे तो ये पब्लिक के लिए भी आसान हो जाएगा। 10 से 4 बजे तक अपना लसीकरण डेली अपने दवाखानों में चल रहा है, तो पब्लिक को आह्वान कीजिए कि उन्होंने लसीकरण करना चाहिए ताकि ये महामारी से अपन बचा लेंगे लोगों को। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।